We'll have some basic example, derived quantities with their SI units, symbols and dimensions. देखिए एरिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हो गया, या फिर कोई अगर स्क्वायर में कंसिडर कर लेता हूँ तो एल स्क्वायर आ जाएगा. तो मतलब डायमेंशंस जो हो गए वह हो गए मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ के. सिंबॉलिकली अगर मैं प्रेजेंट करता हूँ तो इसका यूनिट आता है मीटर स्क्वायर. तो देखिए एम मीटर, मीटर के लिए हमारे लिए सिंबल क्या है डायमेंशन का एल, तो यह आ जाएगा एल स्क्वायर. तो यह आ जाएगा एल टू. लेकिन मास कितना है तो एम ज़ीरो है, टाइम कितना है तो टी ज़ीरो है. यह रिप्रेजेंट करेगा एरिया के डायमेंशंस को. वॉल्यूम अगर देखेंगे तो वॉल्यूम को सिंपली रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए वॉल्यूम इज लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, लेकिन जो होता है आफ्टर ऑल डायमेंशंस लेंथ के होते हैं इसको सब. तो एल क्यूब कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ. Symbolically it will be m cube, and dimensionally if you try to present it, it will be l cube m naught t to the power 0. एल एम टी भी प्रेजेंट कर सकते हैं, एम एल टी भी प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डेंसिटी जो है, तो डेंसिटी का काफ़ी बार सिंबल होता है रो. इट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो देखिए मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर कंसिडर करता हूँ, मास जो होता है वो होता है किलोग्राम में, और जो वॉल्यूम होता है वह हमने अभी देखा है एल क्यूब में. तो किलोग्राम डिवाइड बाय अगर देखते हैं यहाँ, तो वॉल्यूम का जो आएगा वो मीटर क्यूब आ जाएगा. इसी का मतलब होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो यहाँ किलोग्राम है मतलब एम है, मीटर पर क्यूब है. देखिए किलोग्राम का पावर जो 1 है, एल टू द पावर -3 होगा और टी टू द पावर 0 हो जाएगा. फिर आ गया वेलोसिटी. वेलोसिटी जो है वह हो गया डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वह होगा सपोज एल का डायमेंशंस और यहाँ होगा टाइम का. तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम कंसिडर कर लेते हैं, तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, या फिर मीटर पर सेकंड ऐसा भी लिख सकते हैं. देखिए इसमें मास या किलोग्राम का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो m टू द पावर 0, m यानी मीटर है तो L1 आ गया, और जो है यहाँ टाइम ओ टी टू द पावर -1 आ जाएगा. एक्सेलरेशन जो है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर शॉर्ट में वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम अगर लिख देता हूँ मैं. चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम रहता है ये. सो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम अगर लिख देता हूँ मैं यहाँ. वेलोसिटी का तो हमें पता है मीटर पर सेकंड है, एंड डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो भी सेकंड में. दिस विल बी मीटर पर स्क्वायर सेकंड. डायमेंशनली वी कैन रिप्रेजेंट इट एज अ m टू द पावर 0, बिकॉज यहाँ मास का कोई कंसेप्ट नहीं है. m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2. सो m नॉट l1 t टू द पावर -2 लिख सकते हैं. मोमेंटम जो है, मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी. तो मास तो जो है वह किलोग्राम में होगा, और वेलोसिटी जो है यहाँ हमने डिराइव किया है वह होगा मीटर पर सेकेंड. So this will be m to the power 1, l to the power 1 and t to the power -1. फिर आ गया फोर्स. फोर्स विच इज मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन. मास के लिए तो देखिए किलोग्राम होता है, और एक्सेलरेशन के लिए यहाँ हमने देखा है मीटर पर स्क्वायर सेकंड होता है. इट विल बी किलोग्राम मीन्स m1, मीटर l1, एंड दिस इज t टू द पावर -2. तो हमें ध्यान में रखना होता है m1 l1 t -2. इसी जो यूनिट को हम न्यूटन भी लिख सकते हैं, न्यूटन. तो शॉर्ट में न्यूटन भी लिखते हैं या फिर किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड. तो देखिए m1 l1 t -2 होता है. इम्पल्स जो है वह होता है फोर्स इंटू टाइम. टाइम जो होता है दैट इज़ वेरी शॉर्ट टाइम, सो फोर्स इंटू टाइम. एज वी नो दैट फॉर फोर्स इट इज़ किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड, और जो टाइम होता है वह सेकंड में होता है. दैट मीन्स दिस कैन बी किलोग्राम मीटर पर सेकंड. दिस विल बी किलोग्राम मीटर पर सेकंड. दैट मीन्स it can be represented as m1 l1 and t -1. Now work is force into displacement. तो फोर्स का तो हमें पता है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड मल्टीप्लाई बाय
डिस्प्लेसमेंट का जो है वह होगा m। सो दिस बिकम्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड। इसे ही हम लिखते हैं जूल, इसी को जूल भी लिख सकते हैं, वर्क के लिए जो यूनिट होता है वो जूल होता है। नाउ डायमेंशनली व्हाट वी कैन राइट, इसे लिखते हैं मास तो m1 हो गया, लेंथ जो है L2 है, एंड सेकंड जो है वह पर स्क्वायर सेकंड है, m1 L2 t माइनस 2। तो जूल के लिए यह ध्यान में रखिए, ध्यान में डायरेक्टली, और न्यूटन के लिए जो फोर्स के लिए वो डायरेक्ट, यह ध्यान में रखिए। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वह होता है हाफ ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो डायमेंशंस होते हैं वो एनर्जी के सभी सेम हो गए, बिकॉज इट इज़ एनर्जी। तो डायमेंशंस जो काइनेटिक एनर्जी का होगा, तो देखिए हाफ को तो कुछ डायमेंशन नहीं होता, ये होता है मास। मास तो हो गया, मास का जो आ गया वो किलोग्राम में आ गया, मास जो है वह किलोग्राम में होगा, मल्टीप्लाई है। अब देखिए यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, यह जो m है और यह जो m है यह काफ़ी अलग है। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ और यहाँ पर जो हो गया वो सिम्बॉल्स में है, विच रिप्रेजेंट टू मीटर एंड दिस रिप्रेजेंट टू मास। तो यहाँ देखिए किलोग्राम, वेलोसिटी जो है वह आ जाएगा मीटर पर सेकंड, यह स्क्वायर है तो यह आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड, दैट इज जूल। देखिए जूल का ही है। सो दिस इज m1 L2 t माइनस 2। सिमिलरली अगर पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। m स्टैंड फॉर किलोग्राम, g जो है वह एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन कर देखेंगे तो मीटर पर स्क्वायर सेकंड होता है, और एंड h इज m। सो दिस इज ऑल्सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड, यही हो जाएगा जूल। फिर से सिंबल देखिए, चेक कीजिए। सो दिस इज m1 L2 t माइनस 2। देखिए पावर के लिए, पावर इज नथिंग बट इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट मीन्स वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क के लिए या फिर एनर्जी के लिए हमें तो पता होता है क्या है, इट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड, और डिवाइडेड बाय यहाँ जो टाइम है इसका आ जाएगा सेकंड, मतलब ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकंड। सो हियर इसे यह भी कहा जाता है जूल पर सेकंड या फिर वैट, इसे ही जो यूनिट होता है वह होता है वैट, इसे वैट भी कह सकते हैं हम शॉर्ट में। दिस इज m1 फॉर किलोग्राम, L2 फॉर मीटर स्क्वायर एंड t टू द पावर माइनस 3। लास्टली देयर इज अ प्रेशर, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, इसे भी कैपिटल P से ही प्रेजेंट किया जाता है। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर के लिए अगर देखेंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स जो होगा वह होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड डिवाइडेड बाय एरिया मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर मीटर स्क्वायर को ऊपर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा किलोग्राम, मीटर स्क्वायर ऊपर जाने के बाद -2 हो जाएगा, और यह +1 है तो m टू द पावर -1 एंड s टू द पावर -2। दिस कैन बी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, इसे ही लिख सकते हैं हम न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इसके डायमेंशंस देखे गए m1 L-1 t -2।